ओम ह्रीं अरहम णमो चिनाणम। गाथा नंबर 147, 147। अब गति मार्गणा के अंतर्गत सबसे पहले गति का स्वरूप या निरुक्ति कही कि जीव की अवस्था विशेष पर्याय विशेष का नाम गति है। अब यहाँ प्रत्येक गति के स्वरूप को बतलाते हुए सबसे पहले नर गति के स्वरूप को बतलाते हैं। देखते ण रमन्ति जदो नित्यं दब्बे खेतेय काल भावेय अण्णोणीय जमः तमः ते नार्या भणिया। णरमन्ति जदो नित्यं दब्बे खेतेय काल भावेय अण्णोणीय जमः तमः ते नार्या भणिया। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया और कहा ण रमन्ति जदो नित्यम, यह तो जहाँ जिस स्थान में न रमन्ते रमण नहीं होता किसी भी रूप में, नित्यम नित्यम कभी भी, अर्थात जिनमें कोई भी रति नहीं होती, जिनमें कोई भी प्रेम भाव नहीं होता, उनका नाम क्या है? नारकी। नरति इति नारकी। अब देखो आगे क्या कहते हैं। देव्ये मतलब दब्बे, दब्बे मतलब द्रव्ये, खेते मतलब क्षेत्रे, काले भावेय द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और अन्न अन्य ही, ना स्वयं में न ही दूसरों में, तस्मात् इसीलिए उसे नारिया भड़िया नारकी कहते हैं। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, शब्द देखो खेते, आप लोग बोलते ना खेत, बोलते तो खेत मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का ही खेत शब्द बना प्राकृत में खेत, ठीक है। और उसी को हमने बोलते बोलते हिंदी में बना दिया खेत। कहाँ जा रहे हैं? खेत जा रहे हैं। और संस्कृत में बोलेंगे तो क्षेत्र, ठीक है, ऐसे। तो जो द्रव्य दब्य दब्ब संगह मीणम मुनिनाह, शब्दों को पहचानने का एक तरीका ये है। तो दब्बे मतलब द्रव्ये, खेते मतलब क्षेत्रे, भाव और काल तो सरल है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर में, अन्न अन्नो ही को परस्पर में प्रीति को न रमनते, प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उनको नारत या नारकी कहते हैं। शरीर और इंद्रियों के विषयों में उत्पत्ति, शयन, विहार, उठने बैठने आदि के स्थान में, भोजन आदि के समय में तथा और भी अनेक अवस्थाओं में जो स्वयं अर्थात परस्पर में प्रीति सुख को प्राप्त ना हो, उनको नारत कहते हैं। सीधी बात, एक किसी भी स्थिति में जिनको प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, उनका नाम नारकी है। इस गाथा में जो चा शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्ति सिद्ध अर्थ समझना चाहिए, अर्थात जो नरक गति नाम कर्म के उदय से हो उनको, अर्थात नरान मनुष्यों को क्लंति क्लेश पहुंचावे उसको नरक कहते हैं। क्योंकि नीचे सातों ही भूमियों में रहने वाले नारकी निरंतर ही स्वाभाविक
शारीरिक, मानसिक, आगंतुक। आगंतुक क्या होता है? जो अम्बावरी जाति के देवों द्वारा दिया जाता, तथा क्षेत्रजन्य। इन 5 प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। इसी तरह से यह पहली गति के 2 नाम हैं। एक नाम नारद है, दूसरा नाम नरक है। उनकी निरुक्ति इस प्रकार है। द्रव्येषु द्रव्यादिषु न रमन्ते इति नारतः। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि में किसी भी रूप में रमन नहीं करते, उनका नाम नारत, नारत। फिर स्वार्थिकाण विघ्नात विधानात नारतः, अथवा नारकेशु जातः नारका। नरकों में जो जाना है उसका नाम ही नरक है, या नरकों में जो उत्पन्न होना है वही नारक है। नारकाणी अधो भूमिगत बिलानी। और जो नरक हैं वे क्या हैं? उन भूमियों में स्थित बिलों का नाम ही नरक है। इस प्रकार से जानना। और 5 प्रकार के दुखों का वर्णन कहा। पहला तो स्वाभाविक दुख, दूसरा शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आगंतुक दुख और क्षेत्रजन्य दुख। भूमि परसते क्या होता है? बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। आदि आदिक रूप जो हुआ क्षेत्रजन्य। क्षेत्रजन्य क्या है? भूख और प्यास संबंधी बाधा, शीत और उष्ण संबंधी बाधा। तो इन सब के लिए छेड़ालाकार ने खूब विस्तार से इस विषय को समझाया। किन्हीं को सुनने की इच्छा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नरक के दुखों के वर्णन वाला वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप लोग उसको अच्छी तरह सुने और समझने का प्रयास करें। यहाँ एक शब्द जो महत्वपूर्ण दिया, न रमनते, अर्थात जिनमें प्रीति नहीं होती, बेनारकी हैं। यद्यपि यह तो एक अवस्था विशेष का वर्णन कर रहे हैं, जो हमारी इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं वहाँ रहने वालों की वर्णन है। लेकिन यदि हम इसे भाव प्रधानता से वर्णन करें तो आज चाहे हम हो चाहे आप हो, जिनके मन में न द्रव्य में प्रीति है, न क्षेत्रों में प्रीति है, न काल में प्रीति है, न भावों में प्रीति है, उन्हें अच्छी तरह अपने परिणामों को टटोलते रहना चाहिए। कहीं नरक गति का, नरक आयु का बंध तो नहीं हो गया, या फिर हम निकल कर नरकों से तो यहाँ नहीं आए। हाँ, अच्छी तरह विचार करो। जिनके घर में रात दिन क्लेश चलता रहता है, लड़ते झगड़ते मारते पीटते रहते हैं, वे या तो नरकों से आए हैं या फिर नरक जाने की तैयारी कर ली है। उसी के जैसे संस्कार दिख रहे हैं। न रमनते, किसी भी रूप में नहीं रमन हो रहा है। बहुत सुंदर पंक्ति ये पूज्यवर ने दी। न रमनते जदो नित्यम, नित्य ही, चाहे द्रव्ये क्षेत्रे काले भावेय, न दब्बे न खेते न क्षेत्रे न भावे। किसी में भी जिनको रमन की कोई भावना नहीं। न वहाँ की भूमि रमती है, न वहाँ के लोग रमते हैं, न वहाँ का स्थान रमता है, न वहाँ के भाव रमते हैं, न वहाँ की परिणति रमती है। इसमें हमें पूज्यवर उमा स्वामी देव के तत्वा सूत्र का सूत्र भी याद रखना। उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा, अशोभतर परिणाम। सब कुछ कैसा है? तो कह रहे हैं उनकी लेश्या, उनके परिणाम, उनका शरीर, सब कुछ उनकी विक्रिया कैसी है? अशोभतर। अशुभ नहीं, अशुभ से भी अशोभतर उनकी स्थिति बनी हुई है। तो कौन है? वे सब नारकी हैं। महान कष्ट, विघ्न और बाधाओं से अपने जीवन को क्लांत मानते हैं। क्लांत मतलब ऐसा पीड़ा, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। भैया जी, हम तो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जब दिखती नहीं तो कैसे माने? चलो ठीक है। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज इन नरक वगैरह के चक्कर को हम नहीं मानते। महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो अच्छी बात। देखो, हमने तो आगम को पढ़ा और आगम पर श्रद्धा करके हम मानते हैं, इसलिए वहाँ जाने वाले सर्व कार्यों से हम छूट गए।
आप नहीं मानते तो आप अपना व्यवस्था देख लो। जैनम जयतु शासनम।